वेलकम टू स्टडी बुद्ध। आज है 20 मई 2024 और हम 20 मई से बनने वाले सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों पर डिस्कस करेंगे। साथ में मैं आपको प्रत्येक प्रश्न से संबंधित इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स भी बताऊंगा, इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आप इस वीडियो का पीडीएफ इसके लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। साथ में आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर। प्रश्न नंबर एक है हाल ही में भारत जिम्बाब्वे संयुक्त व्यापार समिति का तीसरा सत्र कहां आयोजित किया गया है? वेयर वॉज द थर्ड सेशन ऑफ द इंडिया जिम्बाब्वे जॉइंट ट्रेड कमिटी हेल्ड रिसेंटली? ऑप्शन नंबर ए है हरारे, ऑप्शन नंबर बी है नई दिल्ली, ऑप्शन नंबर सी है गुरुग्राम एंड ऑप्शन नंबर सी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी नई दिल्ली, न्यू दिल्ली। अब इसमें जिम्बाब्वे समिति है, तो इसमें देखते हैं जिम्बाब्वे। तो जिम्बाब्वे की राजधानी क्या होती है? हरारे, यानी कैपिटल क्या है? हरारे। और ये कब इंडिपेंडेंस हुआ था? 11 नवंबर 1965 को। और इसके प्रेसिडेंट कौन है? इमर्सन मनांगागवा। कौन है? इमर्सन मनांगागवा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन अपने ग्लेशियर खोने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? रिसेंटली हु हैज बिकम द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू लॉस ऑल इट्स ग्लेशियर्स? ऑप्शन नंबर है फिनलैंड एंड ऑप्शन नंबर बी है डेनमार्क एंड ऑप्शन नंबर सी है वेनेजुएला एंड ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। क्या है? ऑप्शन नंबर सी, वेनेजुएला। वेनेजुएला, दिस इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी, वेनेजुएला। वेनेजुएला की कैपिटल क्या है? कैराकस है। क्या है? कैराकस है। और ये कब स्वतंत्र हुआ था स्पेन से? 5 जुलाई 1811, यानी 5 जुलाई 1811। इसके प्रेसिडेंट कौन है? निकोलस मुद्रो। और इसकी यहाँ की मुद्रा यानी करेंसी क्या चलती है? वेनेजुएला बोल्वर। क्या चलती है? वेनेजुएला बोल्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में फोर्ब्स की सर्वाधिक कमाई करने वाले एथलीट की लिस्ट में कौन शीर्ष पर रहे? हु टॉप्ड द रिसेंटली फोर्ब्स लिस्ट ऑफ हाईएस्ट पेड एथलेट्स? ऑप्शन नंबर है क्रिस्टियानो रोनाल्डो, ऑप्शन नंबर बी है जॉन रहम, ऑप्शन नंबर सी है लियोनेल मेसी एंड ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, क्रिस्टियानो रोनाल्डो। दिस इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए, क्रिस्टियानो रोनाल्डो। हु इज दिस? क्रिस्टियानो रोनाल्डो। फिर सेकंड नंबर में कौन थे? जॉन रहम है। फिर थर्ड नंबर में कौन है? लियोनेल मेसी। और फोर्थ नंबर में कौन है? लेब्रन जेम्स। और फिफ्थ नंबर में है जियानिस एटेटोकोनपो। ये ग्रीस के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में संजीव जैन किस कंपनी के नए सीओओ बने हैं? रिसेंटली संजीव जैन हैज बिकम द न्यू सीओओ ऑफ विच कंपनीज? ऑप्शन नंबर है नाइक, ऑप्शन नंबर बी है विप्रो एंड ऑप्शन नंबर सी है एडियास एंड ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। क्या है? ऑप्शन नंबर बी। दिस इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी, विप्रो। ये कौन है? संजीव जैन। अब विप्रो, तो विप्रो को देख लेते हैं। तो विप्रो का फुल फॉर्म अगर देखा जाए तो क्या होता है? वेस्टर्न इंडियन पाम रिफाइनरी ऑयल। इसकी स्थापना यानी एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था इसका? 29 दिसंबर 1945 को। और इसके संस्थापक एंड फाउंडर कौन है? एम.एच. हासम प्रेमजी। और इसका मुख्यालय यानी हेडक्वार्टर कहाँ? बेंगलोर, इंडिया में। और इसके कार्यकारी अध्यक्ष कौन है? ऋषभ प्रेमजी। और इसके सीईओ कौन है? श्रीनिवास पल्लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन,
हाल ही में किस राज्य का एकमात्र रामसर स्थल कवर झील अपने अस्तित्व की चुनौती का सामना कर रहा है? रिसेंटली विच स्टेट ओनली रामसर साइट कन्वर लैक इज फेसिंग द चैलेंजेस ऑफ इट्स एक्सिस्टेंस? ऑप्शन नंबर ए है बिहार, ऑप्शन नंबर बी है राजस्थान, एंड ऑप्शन नंबर सी हरियाणा, एंड ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए बिहार। दिस इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए बिहार। तो बिहार की राजधानी कैपिटल क्या है? पटना है। और बिहार का गठन कब हुआ था? 22 मार्च 1912 को, यानी 22 मार्च 1912। राज्य का दर्जा कब मिला था इसे? 26 जनवरी 1950 को। और इसके मुख्यमंत्री कौन है? नीतीश कुमार। और इसके राज्यपाल एंड गवर्नर कौन? राजेंद्र अर्लेकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में आपराधिक न्याय प्रशासन पर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? वर वॉज द कॉन्फ्रेंस ऑफ द क्रिमिनल जस्टिस एडमिनिस्ट्रेशन हेल्ड रिसेंटली? ऑप्शन नंबर ए है लद्दाख, एंड ऑप्शन नंबर बी है गुवाहाटी, एंड ऑप्शन नंबर सी है प्रयागराज, एंड ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी गुवाहाटी। दिस इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी गुवाहाटी। नेक्स्ट आंसर, नेक्स्ट प्रश्न, हाल ही में 2023 में वैश्विक इंटरनेट शटडाउन में कौन शीर्ष पर रहा? हु हैज रिसेंटली टॉप्ड द ग्लोबल इंटरनेट शटडाउन इन 2023? ऑप्शन नंबर है यूक्रेन, एंड ऑप्शन नंबर बी है इजराइल, एंड ऑप्शन नंबर सी है भारत यानी इंडिया, एंड ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी भारत। दिस इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में IIT दिल्ली कहाँ अपना पहला शैक्षणिक सत्र 2024-25 शुरू करेगा? तो रिसेंटली where will IIT Delhi start its first academic session 2024-25? ऑप्शन नंबर है टोक्यो, एंड ऑप्शन नंबर बी है पेरिस, एंड ऑप्शन नंबर सी है अबू धाबी, और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो दिस इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी अबू धाबी। क्या है? अबू धाबी। तो IIT दिल्ली अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर अबू धाबी संयुक्त अरब अमीरात में पहला शैक्षिक सत्र 2024-25 शुरू करेगा। तो EIT दिल्ली इज फर्स्ट इंटरनेशनल कैंपस विल स्टार्ट इट्स फर्स्ट एकेडमिक सेशन इन अबू धाबी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स इन 2024-25। अरब में IIT दिल्ली अबू धाबी परिसर स्नातक पाठ्यक्रम को पेशकश करेगा। यानी इनिशियली IIT दिल्ली अबू धाबी कैंपस विल ऑफर अंडर ग्रेजुएट कोर्स। भारतीय शिक्षा का अंतर्राष्ट्रीयकरण करने के लिए भारत सरकार के प्रयास के तहत प्रतिष्ठित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT ने भारत के बाहर 2 परिसर स्थापित किए हैं, जिसमें से IIT मद्रास ने जांजीबार तंजानिया में एक परिसर स्थापित किया, जिसने पिछले साल अपना शैक्षिक सत्र शुरू किया था, तथा IIT दिल्ली ने अबू धाबी में इस साल से अपना शैक्षिक सत्र शुरू करेगा। एज पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज एफर्ट टू इंटरनेशनलाइज इंडियन एजुकेशन, द prestigious Indian Institute of Technology has set up 2 campuses outside India's. IIT Madras has set up a campus in Zanzibar, Tanzania, which began its academic session last year, and IIT Delhi will begin its academic session in Abu Dhabi this year. Next question, हाल ही में अंद्रेज प्लैंकोविच को किस देश का फिर से प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? रिसेंटली अंद्रेज प्लैंकोविच हैज बीन रीअपॉइंटेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? ऑप्शन नंबर ए है स्कॉटलैंड, एंड ऑप्शन नंबर बी है नीदरलैंड, एंड ऑप्शन नंबर सी है क्रोएशिया, एंड ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। दिस इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी
क्रोएशिया। क्रोएशिया, तो क्रोएशिया की राजधानी क्या है? जाग्रेब, यानी कैपिटल क्या है? जाग्रेब। और यहाँ के प्रधानमंत्री यानी प्राइम मिनिस्टर कौन है? इवो स्नाइडर। और यहाँ के प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति कौन है? कोलिंडा। कौन है? कोलिंडा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में एलोर्डा कप 2024 में निखत जरीन ने कौन सा पदक जीता है? विच मेडल हैज निखत जरीन वन रिसेंटली इन एलोर्डा कप 2024? ऑप्शन नंबर ए है कांस्य पदक, एंड ऑप्शन नंबर बी है रजत पदक यानी सिल्वर मेडल, एंड ऑप्शन नंबर सी है स्वर्ण पदक यानी गोल्ड मेडल, एंड ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, स्वर्ण पदक यानी गोल्ड मेडल। क्या है? गोल्ड मेडल। ये कौन है? निखत जरीन। कौन है? निखत जरीन। तो 18 मई को भारतीय मुक्केबाज निखत जरीन ने एलोर्डा कप 2024 में गोल्ड मेडल जीत लिया है। ऑन मई 18 इंडियन बॉक्सर निखत जरीन won the gold medal at the एलोर्डा कप 2024। निखत ने मुक्केबाजी स्पर्धा में महिलाओं के 52 किलोग्राम में हिस्सा लिया था। निखत पार्टिसिपेटेड इन द वुमेन्स 52 किलोग्राम बॉक्सिंग इवेंट। निखत कजाकिस्तान की जजीरा उराकाबा एवा की 5-0 से हराया। निखत डिफीटेड जरीरा उराकबाएवा ऑफ कजाकिस्तान 5-0। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप 2027 की मेजबानी कौन करेगा? हु विल होस्ट द फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप 2027 रिसेंटली? ऑप्शन नंबर ए है फ्रांस, एंड ऑप्शन नंबर बी है कनाडा, एंड ऑप्शन नंबर सी है ब्राजील, एंड ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं, नॉन ऑफ दीज। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। क्या है? ऑप्शन नंबर सी, ब्राजील। दिस इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी, ब्राजील। क्या है? ब्राजील। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने आर्टेमिस 3 मिशन की फील्ड टेस्टिंग शुरू की है? ऑप्शन नंबर इंग्लिश में, विच कंट्री हैज रिसेंटली स्टार्टेड फील्ड टेस्टिंग ऑफ आर्टेमिस 3 मिशन? ऑप्शन नंबर है रशिया, रूस, एंड ऑप्शन नंबर बी है जापान, एंड ऑप्शन नंबर सी अमेरिका यानी यूएसए, एंड ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अमेरिका यानी यूएसए। तो 17 मई को अमेरिका स्पेस एजेंसी नासा ने आर्टेमिस 3 मिशन के लिए अमेरिका राज्य एरिजोना की वोल्केनो फील्ड में सिमुलेशन टेस्टिंग यानी किसी प्रक्रिया की नकल करना की शुरू की है। यहाँ एस्ट्रोनॉट्स मून वॉक की प्रैक्टिस कर रहे हैं। नासा 50 साल बाद चांद पर एस्ट्रोनॉट्स को भेजने वाली है। आर्टेमिस मिशन के तहत सितंबर 2026 में 2 एस्ट्रोनॉट चांद पर उतारेंगे। ये हो गए आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर। फ्रेंड्स, यानी ये कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर टाइप करें, साथ में इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक्स वॉचिंग दिस वीडियो।